नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज फ्लटर की सबसे बड़ी सरदर्दी दूर करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद फ्लटर के जो ये कॉमन फ्रस्ट्रेटिंग एरर्स हैं ना, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ, जानता हूं। ये एरर्स देखकर दिमाग खराब हो जाता है ना। रेंडर फ्लेक्स ओवरफ्लोड, अनबाउंडेड हाइट, लेआउट पूरा बिगड़ गया, यूआई कब अपडेट होगा पता ही नहीं चलता, और ऐप तो इतनी स्लो है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो टेंशन नॉट, आप अकेले नहीं हो, और आज इन सब का इलाज करेंगे। तो ये है आज का अपना गेम प्लान। एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। पहले समझेंगे फ्लटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर मेसी लेआउट्स को सुधारेंगे, उस डरावने ओवरफ्लो एरर को फिक्स करेंगे, फिर देखेंगे कि फास्ट लिस्ट्स कैसे बनाते हैं, विजेट स्टेट का चक्कर समझेंगे, और आखिर में आपको मास्टरी का रास्ता दिखाऊंगा। ओके, तो सेक्शन 1, फ्लटर का सबसे बड़ा रूल, सबसे कोर आइडिया याद रख लो। फ्लटर में सब कुछ, लिटरली सब कुछ एक विजेट है। तो ये विजेट है क्या चीज? सिंपल भाषा में स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखता है ना, बटन, टेक्स्ट, इमेज, यहां तक कि जो चीजें दिखती नहीं है जैसे पैडिंग या अलाइनमेंट, सब विजेट्स हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि ये विजेट्स आपस में कैसे बात करते हैं, तो 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब आते हैं पहली सरदर्दी पर। हेडेक नंबर 1, मेरा लेआउट मैसी क्यों है? हाँ, रो और कॉलम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। चलो इसको आसान बनाते हैं। रो और कॉलम में क्या फर्क है? बहुत सिंपल। रो चीजों को हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट से राइट रखता है, और कॉलम चीजों को वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे रखता है। असली खेल इनकी एक्सिस को समझने का है। और अब ध्यान से देखो, ये इस सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। लॉजिक सिंपल है। मेन एक्सिस हमेशा विजेट के फ्लो के साथ चलती है। रो का फ्लो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल, तो मेन एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल। कॉलम का फ्लो वर्टिकल, तो मेन एक्सिस भी वर्टिकल। और क्रॉस एक्सिस वो हमेशा फ्लो के अगेंस्ट जाती है, यानी 90 डिग्री पे। सिंपल, इसको नोट किया। अब स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट वाले इमेज में रो है। यहां मेन एक्सिस अलाइनमेंट चीजों को लेफ्ट राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रही है। राइट वाली इमेज में कॉलम है, लेकिन यहां क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट चीजों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रही है। देखा, दोनों में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब आते हैं फ्लटर के सबसे बदनाम एरर पे, ओवरफ्लो एरर। हाँ वही, येलो एंड ब्लैक टेप ऑफ डेथ। सीरियसली, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो इसको ठीक से समझते हैं। ये देखो, आ गया ना ये येलो एंड ब्लैक टेप। डर लगता है इससे। ये तभी आता है जब बच्चा यानी चाइल्ड विजेट अपने पेरेंट की दी हुई जगह से बड़ा होने की कोशिश करता है। सिंपल फंडा, जगह कम पड़ गई। और इसका कारण क्या है? जब एक चाइल्ड विजेट जैसे कि टेक्स्ट को अपने पेरेंट जैसे कि रो से साइज का कोई ऑर्डर नहीं मिलता, तो वो जितनी स्पेस चाहिए उतनी लेने की कोशिश करता है, और बस हो गया ओवरफ्लो। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो इसका इलाज क्या है? एंटर द हीरोज, एक्सपैंडेड और फ्लेक्सिबल। ये बेसिकली उस जिद्दी चाइल्ड विजेट को बोलते हैं, भाई एडजस्ट कर ले, जितनी जगह है उसी में काम चला। ये स्पेस को मैनेज करते हैं। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे ठीक करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। बिल्कुल फोकस स्क्रीन पे रखो। स्क्रीन पे देखो, बिफोर वाले कोड में रो के अंदर एक आइकन है और एक लंबा सा टेक्स्ट है, और बूम, ओवरफ्लो। अब आफ्टर वाला कोड देखो, हमने बस उस टेक्स्ट विजेट को एक्सपैंडेड विजेट से रैप कर दिया, बस इतना सा चेंज। और एक्सपैंडेड ने टेक्स्ट को समझा दिया कि भाई आइकन के बाद जितनी भी जगह बची है वो सारी तेरी उसी में फिट हो जा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलो अब वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, सिर्फ देखने से आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, हेडेक नंबर 3, मेरी ऐप इतनी स्लो क्यों है, खासकर जब लिस्ट बहुत लंबी हो। ये एक परफॉर्मेंस इशू है और बहुत बहुत कॉमन है। इसका सॉल्यूशन है सही विजेट चूज करना। देखो, लिस्ट व्यू क्या करता है? अगर लिस्ट में 1000 आइटम्स हैं तो वो 1000 के 1000 आइटम्स एक साथ बना देगा। छोटी मोटी लिस्ट के लिए ठीक है, पर लंबी लिस्ट में ऐप की बैंड बच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ है हमारा हीरो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ये बहुत स्मार्ट है। ये सिर्फ उतने ही आइटम्स बनाता है जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसे कहते हैं लेजी लोडिंग।
इससे ऐप सुपर फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट रहती है। एनर्जी बनी हुई है ना, फोकस मत तोड़ना। चलो अब सबसे कंफ्यूजिंग सवाल पे आते हैं। हेडेक नंबर 4, पता ही नहीं चलता मेरी स्क्रीन अपडेट कब होगी। ये सब स्टेट मैनेजमेंट का खेल है, आओ इसको आसान बनाते हैं। बेसिकली फ्लटर में 2 तरह के विजेट्स होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। स्टेटलेस विजेट सोचो एक प्रिंटेड पोस्टर जैसा है, एक बार बन गया तो बन गया, वो खुद से चेंज नहीं हो सकता। वहीं स्टेटफुल विजेट एक डिजिटल नोटिस बोर्ड जैसा है, आप जब चाहे उसका कंटेंट बदल सकते हो। कैसे? सेट स्टेट से। इस डायग्राम में देखो, स्टेटफुल विजेट के पास एक स्टेट ऑब्जेक्ट है जिसमें सारा डेटा रहता है जो बदल सकता है। तो ये अपडेट का मैजिक होता कैसे है? सेट स्टेट मेथड से। जैसे ही आप सेट स्टेट कॉल करते हो, आप फ्लटर को जोर से चिल्ला के बोलते हो, हे यहां कुछ बदला है, स्क्रीन को दोबारा बनाओ। फ्लटर सुनता है और अगले ही फ्रेम में उस विजेट को नए डेटा के साथ रीबिल्ड कर देता है। यही है यूआई अपडेट का ट्रिगर। सिंपल। स्क्रीन पे ध्यान है ना, इधर उधर तो नहीं देख रहे? तो हम आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। देखो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की हैं, ये हेडेक्स नहीं है, ये आपके फ्लटर जर्नी में स्टेपिंग स्टोन्स हैं। इन्हीं से सीखकर आप एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर बनोगे। चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, रो या कॉलम को सही मेन और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के साथ यूज करना। दूसरा, ओवरफ्लो करने वाले विजेट्स को एक्सपेंडेड या फ्लेक्सिबल में रैप करना। तीसरा, लंबी लिस्ट के लिए हमेशा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज करना। और चौथा, जब भी यूआई को चेंज करना हो, स्टेटफुल विजेट और सेट स्टेट का यूज करना। समझ आया? क्लियर है? अब मेरी बारी खत्म, आपकी शुरू। आपका काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिर्फ वीडियो देखने से डेवलपर नहीं बनते, कोड लिखने से बनते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को अभी खोलो और कोड करो, गलती करो, फिक्स करो, तभी सीखोगे। खुद से बना पाओगे ना? प्रैक्टिस के बिना आगे मत बढ़ना। और जाते जाते एक सवाल, अगर आपको एक नॉन कोडर को स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट समझाना हो तो आप कौन सी एनालॉजी यूज करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो भी पूछना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।